एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा, वो खुद कोड लिखेगा और ये सब बहुत डिबेटियल चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे। बट एक चीज़ कोई बोलना नहीं चाह रहा है कि अ सिंगल पर्सन कैन रन द एंटायर बिजनेस नाउ। या यू हर्ड इट राइट, अ सिंगल पर्सन कैन बिल्ड एंटायर प्रोडक्ट नाउ। अभी आप आईटी का करंट कंपनी स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े टीम से, मैनेजर से, और जो नॉर्मल काम चलता है वैसे ही काम चल रहा है। मे बी थोड़ा फास्ट चल रहा होगा बट स्टिल वही काम चल रहा है। बट अगर आप 3 या 4 साल आगे का सोचोगे, अगर आप देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी एआई के टूल्स के कारण बढ़ चुकी होगी, राइट? सो आपको खुद को लग रहा होगा कि भाई ये बहुत फास्ट हो रहा है। सो ये चीज़ का अगर कोई बंदा फ़ायदा लेके खुद का प्रोडक्ट बनाए या फिर खुद की कंपनी बनाए, क्योंकि 2 या 3 बंदे मिलके भी इतना बड़ा कंपनी बन सकता है कि वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट किसी को भी टक्कर दे पाएगा सिंपली। सो आगे का जो फ्यूचर लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 बंदे मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, कंटिन्यू फीचर डेवलप करते रहेंगे, कंपटीशन बढ़ते रहेगा और ये सब चीज़ें चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डेफिनेटली बड़ी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। बट 100% श्योर हूँ मैं कि छोटी कंपनियां ऐसे रहेगी, सोलो एंटरप्रेन्योर जो चीज़ है वो निखर के आएगी, स्पेसिफिकली आईटी। सो पहले क्या होता था, प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी सारा तामझाम, बहुत बड़ी टीम और ये सब कुछ ये लगती थी। अब 2 या 3 बंदे मिलके बड़े बड़े प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो वाई डू दे रिक्वायर्ड अ बिग टीम? सो आप खुद ही उसको बिल्ड कर सकते हो, खुद ही आप उसको टेस्ट कर सकते हो और खुद ही आप उसको मार्केट भी कर सकते हो। सो वहाँ पे जो नीड है, जो बड़ी टीम की जो नीड लगती थी, अब वो वहाँ है नहीं, राइट? सो सिंगल पर्सन या फिर 2 या 3 बंदे मिलके ये सब कुछ ये कर सकते हैं। तो माई पॉइंट इज, आने वाला जो टाइम है वहाँ पे सोलो एंटरप्रेन्योर सबको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू बिग कंपनी में जो बंदे काम कर। उसके जगह पे लोग छोटी कंपनियां खुद की बनाएंगे, खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मार्केट करेंगे और कॉम्पिटिशन बढ़ा देंगे। सो एक्साइटमेंट तो है, बट थोड़ा डर भी लगता है कि क्या होगा, क्योंकि किसी ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया है। इवन आप अगर अभी के इंजीनियरिंग के क्लास के टेक्स्ट बुक देखोगे, तो उनको खुद को नहीं पता कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी दे आर कंफ्यूज्ड। कोई मुझे आके पूछता है कि भाई मैं जावा पढ़ूँ, सी प्लस पढ़ूँ, तो मुझे लगता है भाई ये सब कुछ चीज़ें पढ़ ही मत। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि फाउंडेशन पता नहीं रहना चाहिए, फाउंडेशन तो पता रहना चाहिए, बट जो एफर्ट वो डालेगा उतने देर में मुझे एआई उससे अच्छा कोड लिख के दे देता है। सो कंपनी ऐसे बंदों को हायर ही नहीं करेगी जो लर्निंग फेज में है। सो आईटी में अब एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। आई थिंक व्हाट मैटर्स मोस्ट नाउ इज द सोलो डेवलपमेंट। सो खुद कुछ बनाओ, उसको मार्केट करो प्रॉपरली और उससे रेवेन्यू जनरेट करो और खुद ही सोलो एंटरप्रेन्योर बनो। ऐसा ही आने वाले टाइम में 100% होगा। सो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे खुद को भी लग रहा है, क्योंकि मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। मुझे खुद को लगता है कभी कभी मैंने खुद ने भी कुछ एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ। और मेरा चल रहा है कि मुझे बहुत सारे आइडिया आ चुके हैं, उसमें से मैं कोई एग्जीक्यूट भी करूँगा। सो आई एम थिंकिंग दैट डायरेक्शन एज वेल। बट आई एम डेफिनेटली श्योर, अगर मैं थिंक कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे कि जो भी सोच रहे होंगे कि मैं खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यू आर गोइंग टू राइट पाथ, क्योंकि मैं डैम श्योर हूँ आने वाले टाइम पे 3 या 4 साल के अंदर इतने कंपनी आएगी, या 4 या 5 बंदों की मिलके ही कंपनी आएगी और इससे बड़े बड़े प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करेगी। लाइक गूगल, मेटा, उनके साथ कॉम्पीट करने वाली कंपनियां एग्जिस्ट होगी विद द स्टाफ ऑफ 10 to 12 पीपल ओनली। बहुत छोटी टीम रहेगी। अभी आप एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताना होगा तो आप कर्सर का एग्जांपल देखिए, राइट? उनका एक बार जाके आप एम्प्लॉयमेंट का काउंट देख लीजिए, वहां पे आपको पता चलेगा वो 10 या 12 जनों की कंपनी है, हार्डली हार्ड। और उसके ऊपर उनका प्रोडक्ट देखिए कितने जन यूज करे। मैं खुद उनका एक सब्सक्राइबर हूँ, आई यूज कर्सर। कहने का ये है कि भाई 20 जन, चलो 12 13 भी नहीं हो गए, 20 हो गए, तो 20 जन मिलके भी क्या बनाया है प्रोडक्ट, राइट? सो और आप वो टक्कर दे रहा है किसको? ओपन एआई को। ओपन एआई में भी उतने ही बंदे। सो आप देख रहे हो टीम छोटी है लेकिन धमाके बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। सो गेम तो यही है 100% कि छोटी टीम से ये भी बड़े बड़े चीजें शिफ्ट होगी। और जो कोर डेवलपर्स है, जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, जो प्रोडक्ट डेवलप कर, जो फास्ट कर सकते हैं, वही यहाँ पे टिकने वाले हैं। 100% श्योर। अगर आपको मन से चीज नहीं आ रही है तो इसका मतलब आईटी अभी आपके लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा कि जो सस्टेन करेंगे वो लोग वही कर पाएंगे जिनको ऑलरेडी इंटरेस्ट है और जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं खुद मेरे ऑफिस में 4 या 5 बंदों का काम करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कर्सर, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, प्रॉपर रिलेशन समझ रहा हूँ, कोड रिव्यू कर रहा हूँ। अगर कुछ गलत होता है मैं कर्सर को बोलता हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, और वो मुझे करके दे रहा है। सो इन शॉर्ट मेरी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है कि सो माई कंपनी डजंट रिक्वायर मोर स्टाफ, हम ही वो चीज़ कर सकते हैं, राइट?
कंक्लूड फाइनली व्हाट आई मीन टू से, अगर आप डेवलपर हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट, फाइंड द प्रॉब्लम एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ सॉल्यूशन फॉर इट। खुद का प्रोडक्ट बनाओ। अगर प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है तो आइडिया लो, कुछ भी बनाओ, लेकिन चालू करो, क्योंकि कंपनी का भरोसा नहीं है। कोई कंपनी का भरोसा नहीं है कि कब क्या होने वाला है। और जितना मैं देख रहा हूँ, इतना हाइप बना के रखा है कि अभी ले ऑफ हो जाएगा, ऐसा तो सिचुएशन है नहीं। जितना मैं देख रहा हूँ भाई, ह्यूमन इंटरवेंशन लगता ही है, सब चीज़ें, बहुत चीज़ें रहती है, सिर्फ कोड बनाना नहीं रहता, डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट, उसके बाद टेस्टिंग, ये बहुत सारी मगजमारी रहती है। सिर्फ कोड बना दिया और एक कमांड डाल के डिप्लॉय कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं। सो द पॉइंट इज स्टिल बनाना इजी है। क्योंकि आपको ज़्यादा आपको वर्कर लगने नहीं वाले, क्योंकि आप एक बंदा 10 जनों का काम कर सकता है विद द एआई टूल्स। तो बना तो कोई भी देगा, उसको प्रॉपरली मार्केट करते आना चाहिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करते आना चाहिए, उसको प्रॉपरली सर्विस देते आना चाहिए। ये फंडा भी आगे का रहेगा। सो डू इन्वेस्ट बिट टाइम ऑन थिंकिंग व्हाट यू कैन बिल्ड। खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाओ, साइड में कुछ करते रहो, ट्राई टू इनोवेट समथिंग न्यू। क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। सो खुद के जॉब के भरोसे मत रहो, कुछ ना कुछ तो ट्राई करो। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। और आप यहाँ तक वीडियो पे हो तो feel free to subscribe. I'll see you in next video.